10 भारतीय अंधविश्वास और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारण। भारत संस्कृति, परंपराओं और बहुत सारे अंधविश्वासों का देश है। नींबू टोटका से लेकर सौभाग्य के लिए दही शक्कर तक, भारतीय समाज अंधविश्वासों और प्रथाओं की अधिकता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें अंधविश्वास कहा जाता है, जिनके पीछे वैज्ञानिक तर्क है? आइए उनमें से कुछ पर एक नजर डालें और हमारे कुछ प्रसिद्ध भारतीय अंधविश्वासों के पीछे के तर्क को समझें। नंबर 1, अंधविश्वास। ग्रहण के दौरान बाहर न जाएं। इसके पीछे का तर्क आंखों की रोशनी कम होने से रोकने के लिए। सूर्य ग्रहण के दौरान धूप में बाहर जाने से एक्लिप्स ब्लाइंडनेस या रेटिनल बर्न हो सकता है और इसलिए हमारी आंखों को गर्मी से बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। नंबर 2, अंधविश्वास। माहवारी के दौरान लड़कियों को कुछ खास काम नहीं करने देना। इसके पीछे का तर्क महिलाओं को आराम का समय देना। 18वीं सदी से पहले मासिक धर्म के समय होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सैनिटरी पैड या पेनकिलर जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए शायद आराम करने के लिए महिलाओं ने अपने मासिक धर्म के दौरान स्वेच्छा से काम नहीं किया और यह प्रारंभिक भारतीय समाज में एक अनुष्ठान बन गया। नंबर 3, अंधविश्वास। रात में पीपल के पेड़ के पास न जाएं। इसके पीछे का तर्क कार्बन डाइऑक्साइड के सांस लेने से बचने के लिए। हमारे पूर्वजों को शायद पता था कि पौधे और पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने से रोकने के लिए उन्होंने हमें रात में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाने की सलाह दी। पीपल के पेड़ों से जुड़ी भूतिया कहानियां धीरे धीरे अंधविश्वास का रूप ले लेती हैं। नंबर 4, अंधविश्वास। बुरी नजर से बचने के लिए नींबू और हरी मिर्च का इस्तेमाल या नींबू मिर्ची टोटका। इसके पीछे का तर्क नींबू और हरी मिर्च का प्रयोग क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। नींबू और मिर्च दोनों ही कुछ विटामिनों से भरपूर होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। हमारे पूर्वजों ने शायद उनके पोषण मूल्य के कारण उनके उपयोग का प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन समय बीतने के साथ यह टोटका बन गया। नंबर 5, अंधविश्वास। अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के बाद स्नान करें। इसके पीछे का तर्क संक्रमण को रोकने के लिए। हमारे पूर्वजों के समय में चेचक, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ कोई टीकाकरण उपलब्ध नहीं था। इसलिए मृत शरीर से संक्रमण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के बाद स्नान करने की रस्म शुरू की। नंबर 6, अंधविश्वास। मृत व्यक्ति के शोकग्रस्त परिवार को श्राद्ध तक खाना नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे का तर्क उन्हें सामना करने और आराम करने का समय देना। शोकाकुल परिवार को खाना न बनाने देने की प्रथा संभवतः परिवार को आराम करने और किसी प्रियजन की मृत्यु से निपटने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए शुरू की गई थी। नंबर 7, अंधविश्वास। सूर्यास्त के बाद अपने नाखून न काटें। इसके पीछे का तर्क आहत होने से बचने के लिए। पुराने समय में जब बिजली नहीं होती थी, लोग रात में रोशनी के अभाव में चोटिल होने से बचने के लिए दिन में अपने नाखून काटते थे। समय बीतने के साथ यह धीरे धीरे एक अंधविश्वास बन गया। नंबर 8, अंधविश्वास। एक निश्चित दिन पर अपने बाल न धोएं। इसके पीछे का तर्क पानी की बचत। मंगलवार या गुरुवार जैसे कुछ खास दिनों में बाल न धोना पुराने दिनों में पानी बचाने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। इसलिए मंगलवार और गुरुवार को बाल नहीं धोते थे। नंबर 9, अंधविश्वास। बाहर निकलने से पहले दही और चीनी या दही शक्कर खा लें। इसके पीछे का तर्क खुद को ठंडा रखने के लिए। दही खाने से शरीर को तुरंत ठंडक मिलती है।
जो दिन के उजाले में बाहर निकलने में काफी मददगार होता है। वही चीनी के सेवन से शरीर को एनर्जी देते हुए इंस्टेंट ग्लूकोज मिलता है। यह प्रथा धीरे धीरे सौभाग्य से जुड़ी होने लगी। नंबर 10 अंधविश्वास। गाय के गोबर से फर्श पर प्लास्टर करना शुभ होता है। इसके पीछे का तर्क, यह एक निस्संक्रामक के रूप में कार्य करता है। गाय के गोबर से फर्श पर लेप लगाने से घर कीटाणु रहित हो जाता है और गर्मी के दिनों में तुरंत ठंडक देने वाला भी सिद्ध होता है। इसलिए पूर्वजों ने इसे शुभ कहा। इस प्रकार हमारे कई भारतीय अंधविश्वास अनुष्ठान और प्रथाएं थीं जिन्होंने समय के दौरान अंधविश्वास का रूप ले लिया।